प्याज के बाजार में लगातार अप्स एंड डाउन्स मोमेंट जो है वो बना हुआ है। कभी प्याज 27-28 रुपये पे बिक रहे हैं तो कभी 23-24 रुपये पे आ जा रहे हैं। आज आज़ादपुर मंडी में जैसे मंडी खुली है आज सोमवार के दिन, आज आज़ादपुर मंडी में प्याज का क्या रेट है, कहाँ से प्याज कितनी आई है, आवक क्या है और किस भाव पे बिक रहा है, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, आज की आवक क्या है, व्यापार कैसा है प्याज का? देखो जी, आज की जो आवक आप मान के चलो 80 गाड़ी है, 75 से 80 गाड़ी का अराइवल आज ताज़ा मंडी के अंदर। आज का ताज़ा? हाँ जी, 80 गाड़ी मंडे का दिन है, अराइवल ज़्यादा आता ही है मंडे को। आज 20-25 गाड़ियाँ और दिनों से ज़्यादा है। 80 गाड़ी में आप मान के चलो 25 गाड़ी 26 गाड़ी है, ये पुणे बेल्ट की 20 गाड़ी है, ये नासिक से 13 गाड़ी MP से आई है, 17-18 गाड़ी राजस्थान से आई है। ऐसे करके सब 80 गाड़ियाँ, बाकी बैलेंस लगा के 111 गाड़ी ऊपर नीचे है। अराइवल आज ज़्यादा है, हर दिन 80-90, पिछले हफ्ते में 80-85 का अराइवल हो रहा था ऊपर नीचे। आज अराइवल 111 गाड़ी का पहुंच गया। पोजीशन भी 50 पैसे एवरेज मालों में आज डाउन है। हाँ जी, डाउन है। हाँ जी, 50 पैसे आज एवरेज प्याजों में डाउन है। लेकिन देश के और जो मंडी हैं, जैसे श्रीनगर की मैं बात करूं, वहाँ पे प्याज जो है वो 30 रुपये क्रॉस कर गया, 30 रुपये का जो है वो छू गया है। देखो जी, कोई एक आधा लाट बिक गया होगा 30 रुपये, बाकी वहाँ का फ्राइट भी बड़ा महंगा है। नासिक से 7 रुपये 8 रुपये किलो भाड़ा लगता है। सही बात है। ठीक है, यहाँ 4 रुपये आता है तो वहाँ 8 रुपये की कॉस्टेज फ्राइट की पड़ती है। फिर यहाँ कमीशन किसान से नहीं कटता, वहाँ कमीशन भी कटता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं अप डाउन की। कभी छोटी मंडियों में हो जाती है तो वहाँ 1-2 रुपये तेज़ बिक जाता है, कभी अराइवल बढ़ जाता है तो 1-2 रुपये डाउन हो जाता है। बाकी अभी जून के महीने में कुछ भी नहीं होगा। प्याज एक लेवल पे प्याज चलेगी, ना इसमें ज़्यादा आपको उतार दिखेंगे ना चढ़ाव दिखेंगे। सेम पोजीशन, क्योंकि अभी एवरेज माल 5 रुपये मार्केट अप हुई है। 4-5 रुपये जो पहले बिक रहे थे 7-8, वो आज बिक रहे हैं 12-13-14 रुपये। तो ये 5 रुपये हुई है तो एवरेज माल आएंगे। और अभी 20-25 जून तक कोई रेट बढ़ने की अभी तक कोई संभावना है नहीं। मतलब बड़ी बात कह रहा है कि प्याज जो है वो 20-25 जून तक कोई रेट बढ़ने की संभावना नहीं है। सेकेंड चीज़, सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्याज कितना में बिक रहा है? सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोई भी रेट बिक जाता है 22, 23, 24, जो कुछ परसेंटेज होता है 50, 100, 200, 500 पैकेट होते हैं वो। बाकी ऑन एवरेज प्याजे 17 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में ज़्यादा बिक रहा है। 90% प्याज, 90% प्याज की पोजीशन 17 से 20 है। बाकी उसके नीचे गोली गुल्टा है, वो कम बिकता है, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, जैसी क्वालिटी उस हिसाब से प्याज। अच्छे माल कहाँ से आ रहे हैं? अच्छे माल पूना बेल्ट से भी आ रहे हैं, कुछ MP से भी आ रहे हैं, पर अच्छे माल किसान अभी कम बेच रहा है। एवरेज माल बेचने का टाइम होता है इन दिनों में। अच्छे माल किसान सब स्टॉक रखता है और अच्छे माल सब बारिशों के बाद नज़र आते हैं देखने के लिए। मतलब मैं मानूँ सितंबर अगस्त तक मंडियों में अच्छे माल है। अगर रेट अच्छा मिला तो आ जाएगा माल, जुलाई में भी आ जाएगा अगर रेट। तो किसान डिपेंड करता है रेट कि उसको जब वो स्टोर में रख देता है तो उसका प्याज 25 रुपये 30 रुपये किलो बिकना चाहिए। ठीक है। 22 जून तक आपने कहा कि प्याज के भाव में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, सामान्य स्थिति में प्याज बिकेगा। 1-2 रुपये अप कभी डाउन, अप डाउन ये चलता रहेगा और 22 से 25 जून तक यही परिस्थितियाँ रहेंगी। तो 30 का आंकड़ा छुएगा इस पर? 30 का छुएगा, जुलाई में छुएगा 30 का आंकड़ा। क्रॉस भी कर सकता है? हाँ, हो सकता है। बाकी 30-35 रुपये की जर्नल पोजीशन जुलाई अगस्त में लग रहा है कि 20 जुलाई के आसपास 30-35 रुपये के आसपास जुलाई अगस्त सितंबर में प्याज बिकना चाहिए, जैसा लग रहा है माहौल। बाकी सब्जियों पे इतना असर नहीं देखा जाता। बाकी लग रहा है कि अब युद्ध रुकने की संभावना कम लग रही है। कल भी आपने देखा होगा, फिर ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया है। तो इस चीज़ को देखते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर और चढ़ाव आया तो ये इस चीज़ के लिए भी थोड़ा घातक रहेगा, प्याज के लिए भी, सब्जियों के लिए भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे सब कुछ टिका है। LPG भी बढ़ा दिए गए। देखो, LPG भी बढ़ा दी है। LPG से ज़्यादा LPG का भी उतना ही है, पेट्रोल डीजल भी मायने रखता है हमारे देश में। 3 चीज़ों के बगैर तो सब कुछ रुक जाएगा। आदमी, पेट्रोल, डीजल, LPG और एक फ़ोन, अगर ये 4 चीज़ देश में ठप हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ों को देखते हुए थोड़े से हालात लग रहा है, क्योंकि हालात ख़राब है। ये तो हमारे देश में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमने जो संभाल के रखा हुआ है 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश को, यहाँ कोई किल्लत नहीं आई पेट्रोल डीजल की। आपको ही पता है, रेट तो देखो सब जगह अप हुए। जब
कच्चा तेल पीछे तेज हुआ है तो यहाँ भी हुआ है, पर आप ये तो देखो स्थिति यहाँ ख़राब नहीं हुई। 150 करोड़ की पॉपुलेशन को देखते हुए इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कहने के बावजूद भी उतने ही लोग घूमने जा रहे हैं। पहाड़ों में ये हालात है कि पैर रखने की जगह नहीं है। पीछे आपने मूवमेंट में देख रहा था हिमाचल और उत्तराखंड में 10-10 घंटे लोग गाड़ियों में जामों में फंसे हुए हैं। तो इस चीज़ का असर लग रहा है कि अगर ये नहीं रुका तो आगे हर चीज़ में असर देखने को मिलेगा। असर देखने, जैसे आप गोल्ड देख रहे हो लगातार रोज डाउन हो रहा है, तो गोल्ड का रोज लगातार डाउन होना और इस तरह के अगर युद्ध नहीं होंगे तो ये थोड़ा सा। लेकिन जब पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं तो प्याज के दाम भी तेज़ होना चाहिए, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ये मैं मानता हूँ कि एलपीजी के दाम बढ़ने से कई छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो गए, तो थोड़ा खपत में भी असर पड़ा होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इंडिया से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा एक्सपोर्ट में फ़र्क। एक कंटेनर 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए भाड़े में दुबई जाता था, जो आज कंटेनर 8-8 लाख रुपए भाड़े में जा रहा है। ठीक, अब आप औसत निकालो कितनी, ये सब इसी का असर है। पेट्रोलियम डीजल सब इसी का असर है। कुछ रास्ते आधे समुद्री रास्ते जितने भी हमारे बंद हैं, तो इसकी वजह से आप इंडिया के बाज़ारों से नहीं देखा जाएगा इसको मापना। प्याज का एक्सपोर्ट कैसा है? प्याज का एक्सपोर्ट अभी फ़िलहाल आप 60 से लेकर 80-100 कंटेनर डेली हो रहा है। बाकी अभी होना चाहिए था 200, 250, 300 कंटेनर। वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो फ्राइट है वो इंडिया से फ़िलहाल अभी महंगा है और देशों से सस्ता। तो हम लोग कहाँ कहाँ प्याज अभी दे रहे हैं? हम दे रहे हैं, दुबई दे रहे हैं, कोलंबो दे रहे हैं, मलेशिया दे रहे हैं, काफ़ी जगह दे रहे हैं। हम खुद भी एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हमारा अपना खुद का एक्सपोर्ट का काम है। अगर किसी को यहाँ से बाहर कंटेनर भेजना हो, शिपिंग करानी हो, तो उसके लिए भी हमसे कोई कॉन्टेक्ट करे, अपनी बुकिंग कराओ। कंटेनर 50% बुकिंग अमाउंट होता है, 50% लोडिंग के बाद में होता है। तो ये चीज़ें कंटेनर जा रहे हैं, फिर कंटेनर अभी लग रहा है कि जब तक ये भाड़े डाउन नहीं होंगे और बाहर की स्थितियाँ सही नहीं होंगी, जब तक सुधरेंगे। आज जितने नागरिक हमारे बाहर थे, कुवैत, कतर, दुबई, वो 1-2 करोड़ आदमी हमारे यहाँ वापस हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ आबादी भी काफ़ी ज़्यादा थी। कतर में हो गई, कुवैत में हो गई, दुबई में हो गई। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के बाज़ारों पे फ़र्क है। बाकी प्याज पे इतना कोई लंबा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चीज़ों की मैं बता रहा हूँ, प्याज तो 15-20 दिन की स्थिति है डाउन की, उसके बाद में सुधार देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 30 क्रॉस कर जाएगा। करना चाहिए। देखो किसान, आप देखते हो किसान कितनी मेहनत करते हैं, सही बात। और आज हिंदुस्तान में 20, 25, 30 रुपये सब्जियाँ बिकना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं। आप बात देख रहे हो, जब 1.5 लाख रुपए का आदमी फ़ोन चला रहा है तो वो क्या 30-40, और हरी सब्जी की अगर बात करें तो कोई सब्जी 60 रुपये से कम नहीं है। देखो जी, होनी भी नहीं चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, आज किसान इतनी मेहनत करता है। आपका चैनल आया है तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि हम खाने वालों के बारे में जितना सोचते हैं, उसको जितना हमारे देश में जितना किसान इसको पैदा कर रहा है, उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर वो फसल को बोना छोड़ देगा तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई है, पर हर चीज़ जिनको सस्ता खाने की आदत है सरकार दे रही है। मेरे ख्याल से गेहूँ मिलता है 2 रुपये किलो कोटे में, ये चीज़ें सब मिलती हैं। पर किसान कहाँ जाएगा? किसान को तो फसल से ही तो सब कुछ उसका संभव है। और जब किसान की फसल जब तेज़ बिकती है बाज़ार में, तो वो बाज़ार में निकलता है और ख़रीदारी करता है, जिससे हमारे देश की इकनॉमी बढ़ती है। सही बात है। पैसा बाज़ार में आएगा तो बाज़ार में नज़र आएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए किसान की फसल 30, 35, 40 रुपये भी अगर, तो गोल्ड का रोज़ लगातार डाउन होना और इस तरह के अगर युद्ध नहीं होंगे तो ये थोड़ा सा। लेकिन जब पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं तो प्याज के दाम भी तेज़ होना चाहिए, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ये मैं मानता हूँ कि एलपीजी के दाम बढ़ने से कई छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो गए, तो थोड़ा खपत में भी असर पड़ा होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इंडिया से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा एक्सपोर्ट में फ़र्क। एक कंटेनर 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए भाड़े में दुबई जाता था, जो आज कंटेनर 8-8 लाख रुपए भाड़े में जा रहा है। ठीक, अब आप औसत निकालो कितनी, ये सब इसी का असर है। पेट्रोलियम डीजल सब इसी का असर है। कुछ रास्ते आधे समुद्री रास्ते जितने भी हमारे बंद हैं, तो इसकी वजह से आप इंडिया के बाज़ारों से नहीं देखा जाएगा इसको मापना। प्याज का एक्सपोर्ट कैसा है? प्याज का एक्सपोर्ट अभी फ़िलहाल आप 60 से लेकर 80-100 कंटेनर डेली हो रहा है। बाकी अभी होना चाहिए था 200, 250, 300 कंटेनर। वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि
हमारा जो फ्राइट है वो इंडिया से फ़िलहाल अभी महंगा है और देशों से सस्ता। तो हम लोग कहाँ कहाँ प्याज अभी दे रहे हैं? हम दे रहे हैं, दुबई दे रहे हैं, कोलंबो दे रहे हैं, मलेशिया दे रहे हैं, काफ़ी जगह दे रहे हैं। हम खुद भी एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हमारा अपना खुद का एक्सपोर्ट का काम है। अगर किसी को यहाँ से बाहर कंटेनर भेजना हो, शिपिंग करानी हो, तो उसके लिए भी हमसे कोई कांटेक्ट करे, अपनी बुकिंग कराओ। कंटेनर 50% बुकिंग अमाउंट होता है, 50% लोडिंग के बाद में होता है। तो ये चीज़ें कंटेनर जा रहे हैं, पर कंटेनर अभी लग रहा है कि जब तक ये भाड़े डाउन नहीं होंगे और बाहर की स्थितियाँ सही नहीं होंगी, जब तक सुधरेंगे। आज जितने नागरिक हमारे बाहर थे, कुवैत, कतर, दुबई, वो करोड़ 2 करोड़ आदमी हमारे यहाँ वापस हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ आबादी भी काफ़ी ज़्यादा थी। कतर में हो गई, कुवैत में हो गई, दुबई में हो गई। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के बाज़ारों पे फ़र्क है। बाकी प्याज पे इतना कोई लंबा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चीज़ों की मैं बता रहा हूँ, प्याज तो 15-20 दिन की स्थिति है डाउन की, उसके बाद में सुधार देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 30 क्रॉस कर जाएगा? करना चाहिए। देखो किसान, आप देखते हो किसान कितनी मेहनत करते हैं, सही बात। और आज हिंदुस्तान में 20, 25, 30 रुपए सब्जियां बिकना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं। आप आज देख रहे हो, जब 1.5 लाख रुपए का आदमी फ़ोन चला रहा है, तो वो क्या 30, 40, और 50। हरी सब्जी की अगर बात करें तो कोई सब्जी 60 रुपये से कम नहीं है। देखो जी, होनी भी नहीं चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, आज किसान इतनी मेहनत करता है। आपका चैनल आया है तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि हम खाने वालों के बारे में जितना सोचते हैं, उसको जितना हमारे देश में जितना किसान इसको पैदा कर रहा है, उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर वो फसल को बोना छोड़ देगा तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई है, पर हर चीज़ जिनको सस्ता खाने की आदत है सरकार दे रही है। मेरे ख्याल से गेहूँ मिलता है 2 रुपये किलो कोटे में, ये चीज़ें सब मिलती हैं। पर किसान कहाँ जाएगा? किसान को तो फसल से ही तो सब कुछ उसका संभव है। और जब किसान की फसल जब तेज़ बिकती है बाज़ार में, तो वो बाज़ार में निकलता है और ख़रीदारी करता है, जिससे हमारे देश की इकनॉमी बढ़ती है। सही बात। पैसा बाज़ार में आएगा तो बाज़ार में नज़र आएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए किसान की फसल 30, 35, 40 रुपये भी अगर बिक जाए तो कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है। गर्मी का टेम्परेचर, हम तो यहाँ बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं। वो लाइट का सिस्टम हमारे इंडिया में अभी भी कनेक्टिविटी लाइट की कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। शहरों में ज़रूर है, पर गाँव में आज भी ज़रूरी नहीं है। और 80% लोग हिंदुस्तान का गाँव में बसता है। आप भी कहीं ना कहीं गाँव से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली भी गाँव में रहती है। तो 80% लोग आज भी 10 से 12 घंटे वाली लाइट में जी रहे हैं। तो वो 12 घंटे भी टाइम टेबल नहीं है लाइट का। तो हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले क्या है, जो हमारा सिंचाई के साधन है, इनको लाइट का मूवमेंट बढ़ाना चाहिए। और लाइट इनको टाइमिंग में देनी चाहिए, नहीं कि रात को आप 12 बजे लाइट दे रहे हो, 12 बजे किसान घर से खेत में जा रहा है, तो उस चीज़ का बड़ा असर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये कहना है योगेश जी का कि जो एक्सपोर्ट है वो युद्ध की वजह से उस पर असर पड़ा है। जो पहले 250 से 300 कंटेनर एक्सपोर्ट होता था, वो अभी 100 और 150 कंटेनर हो रहा है। साथ ही साथ प्याज अभी 20 जून तक जो प्याज है, इसमें कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगा। जो सामान्य रेट चल रहे हैं 22-23 रुपये, उसी रेट में बिकेंगे। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में प्याज 30 रुपये का जो आंकड़ा है वो छू सकता है और क्रॉस भी कर सकता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्रत्युष सिंह, मार्केट टाइम्स TV, दिल्ली।